Hello dear student, today I am going to explain a new units geometrical construction. Okay, unit 12. इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया यूनिट 12 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसका नेम है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे आपको किसी भी क्वेश्चंस को आपको बनाना होगा, कंस्ट्रक्ट करना होगा। उसके लिए आप रूलर यूज करेंगे, रूलर जिसे हम स्केल कहेंगे, ठीक है ना। कंपास यूज करेंगे। ये नीचे देखिए, ये जो स्ट्रक्चर बना ये कंपास का है, ठीक है, जिसमें पेंसिल लगा हुआ, इसे हम कंपास बोलेंगे। और प्रोटेक्टर यूज करेंगे, ठीक है। अब जो जो इंस्ट्रूमेंट आएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वैसे वैसे आपको उसको यूज करना होगा। तो सबसे पहले हम इसमें चलते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके रूल्स देख लेते हैं, किस तरीके कंस्ट्रक्शन होता है उसको देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। इंट्रोडक्शन। ए कंस्ट्रक्शन इज ए ड्राइंग दैट इज मेड यूजिंग ज्योमेट्रिकल टूल्स लाइक कंपास। देखिए अभी आया ना, हम क्या क्या टूल्स यूज करते हैं, कंपासेस, प्रोटेक्टर, सेट स्क्वायर, रूलर, etc. It has a wide range of application in science, architecture, engineering and technology. To develop this skill, let us begin with simple basic construction. ठीक है, तो हम कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। जैसे पहला कंपास दिया है, तो कंपास आपका, ये जो कंपास देख रहे हैं आप, या इसे हम कंपास कहेंगे, ठीक है। ये जो है ये रूलर होगा। सेट स्क्वायर आपका इस तरीके सेट स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना। अभी आपको ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरीके मिलता है, देखे होंगे, ट्राइंगल शेप में, ठीक है ना। सेट स्क्वायर रहेगा। और रूलर आपका ये है, देख रहे हैं ना, ये जो स्केल बना है इसे हम रूलर कहेंगे, ठीक है। इसके सभी नेम आप जानते रहिए। एक और प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर देखेंगे, ये इस तरीके प्रोटेक्टर होता है, ठीक है, जिससे हम एंगल को मेजर करते हैं। इस तरीके यहाँ पे नंबर्स बने होते हैं, ठीक है। जब उसके आएंगे क्वेश्चंस उस पर डिक्लेयर होगा। अब आते हैं लाइन सेगमेंट। वी नो दैट ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ द बाउंडेड बाय टू एंड्स पॉइंट्स। यानी एक जो लाइन सेगमेंट होता है 2 पॉइंट का बाउंडेड पार्ट होता है। लेट अस डिस्कस कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्रिकल टूल्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट यूजिंग रूलर। देखिए अब आपको कंस्ट्रक्शन करना है लाइन सेगमेंट यूजिंग रूलर। हम रूलर के अकॉर्डिंग किस तरीके कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है ना। ये रूलर है, देख रहे हैं आप, ठीक है, मैं बिल्कुल स्क्रीन पे ला दिया हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक लाइन सेगमेंट आप 2.3 का, पहले 2 सेंटीमीटर का आप एक लाइन ड्रॉ करिए। 2 सेंटीमीटर का ये लाइन ड्रॉ करना है, ओके, बहुत केयरफुली समझिए क्योंकि अभी क्वेश्चन में भी आएगा। तो 2 सेंटीमीटर देख रहे हैं ना, हम स्केल लेते हैं, पहले स्केल को बिल्कुल स्ट्रेंथ ऐसे इस तरीके रखते हैं जैसे यहाँ पे रखा हुआ। फिर 2, ये हमारा 0 है, देख रहे हैं, जो बिल्कुल पास पास बना है वो सेंटीमीटर को इंडिकेट करता है, और जो ये नीचे वाला लाइन है ये हम इंच को शो करता है, ठीक है। तो हम ये नीचे वाला नहीं लेंगे, बल्कि ये जो ऊपर वाला है जो बिल्कुल पास पास बना है उसको लेते हैं, जिस तरफ 15 होगा। 0 1 2 3 4 5 आप देखेंगे 15 सेंटीमीटर, इसको 15 सेंटीमीटर का स्केल बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये जो 2 सेंटीमीटर हमें कंस्ट्रक्ट करना है, कितने सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर हम देखते हैं, पहले स्केल हमने रखा, ओके, इस तरीके स्ट्रेंथ। फिर ये 0 है, 0 से काउंटिंग आप नहीं शुरू कर, उसके बाद जो 1 है, फिर 2 है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, ये 1 है, ये 0 है। तो 0 पे एक पॉइंट लगाते हैं और 2 पर पॉइंट लगाते हैं, और स्केल से बिल्कुल इसी तरीके स्ट्रेंथ लाइन मिला देते हैं। तो ये कितने सेंटीमीटर का हो जाता है, 2 सेंटीमीटर का, ठीक है, याद रखिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि 3.2 सेंटीमीटर बनाइए, 3.2, तो फिर आप स्केल रखोगे सेम इसी तरीके, लेकिन जो 3.2 सेंटीमीटर होगा, यानी 3 जो ग्रेटर नंबर उसे लेंगे, यानी 0 1 2 3, और ये डेसिमल 2 का मतलब है जो छोटे छोटे लाइन बने होंगे उसमें से 2 पार्ट लेंगे। तो देखिए 0 1 2 3, 0 पे पॉइंट लगा दिया, ठीक है ना। अब 3 के बाद देखेंगे उसके बगल में हमें ये 2 सेंटीमीटर 0.2 लेना है, ये मिलीमीटर को इसको कहते हैं। तो 2 मिलीमीटर हमारा 3 के बाद वाला होगा, 1 2 ये छोटा सा पॉइंट, ठीक है। ये अब स्केल से सीधा इसको क्या करेंगे, यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, बिल्कुल स्ट्रेंथ आप मिलाइएगा। तो ये हमको कितना शो करेगा, 3.2 सेंटीमीटर को शो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके हम रूलर के द्वारा किसी भी लाइन सेगमेंट का मेजर भी कर सकते हैं और कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं और मेजर करके बता भी सकते हैं कि कोई लाइन कितने सेंटीमीटर का है। इस क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं, ये आपका
रूलर के अकॉर्डिंग मेजरमेंट हो जाता है किसका, कंस्ट्रक्शन का, और कंस्ट्रक्शन भी हो जाता है, मेजर करना भी हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। कंस्ट्रक्ट द लाइन सेगमेंट्स ऑफ फॉलोइंग लेंथ यूजिंग रूलर। ये देखिए आ गया ना पहला 5.8 सेंटीमीटर। ये जो 5.8 सेंटीमीटर है हम कैसे बनाएंगे, ये भी अभी देखिए, ये भी आपको मैं उसी तरफ ले चलता हूँ, दिखाता हूँ। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया 5.8 बनाना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहले आप फुल स्केल रखेंगे, ये फुल स्केल नहीं है लेकिन आपके पास फुल स्केल 15 सेंटीमीटर का होगा, आपको बनाना है 5.8। ओके, चलिए देखते हैं। ये स्केल रखा, जीरो पे पॉइंट लगा दिया। ठीक है, पेंसिल से, बिल्कुल शार्प पेंसिल से इस पॉइंट लगा दीजिए। अब पहले 5 पे आते हैं, 0 1 2 3 4 5 पे आ गया। उसके बाद कितना चाहिए, 8। 8 किस स्मॉल यानी मिलीमीटर को, 5 यहाँ तक हुआ, 6 7, एक बगल की लाइन जब होगी वो 8 हो जाएगा, 5.8। अब स्केल से सीधा इसको क्या कर देंगे, ऐसे ज्वाइन। ठीक है, फिर स्केल को हटा लेंगे तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी पॉइंट, बीच में हो जाएगा 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया। देख रहे हैं कैसे बनाया, 5.8 है, स्केल से पहले ए और बी को पॉइंट लगा दिया, मेजर करके 5.8, फिर बीच में लिख दिया 5.8। इज द क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आए, नंबर बी। बी में देखिए आपसे कहा है 6.9 का बनाइए, तो यहाँ पे देखिए ये 6.9 का बनाया, और सी डी। अब यहाँ नॉमिनेट आप खुद ए बी ही कर सकते, कोई ज़रूरी नहीं चेंज करना, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। सी में देखिए 7.1 है, सी 7.1 को देखिए इस तरीके, ई से एफ तक 7.1, इसको भी स्केल से ही बनाया क्योंकि आपको यूजिंग रूलर। ओके, डी 8.9 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया गया। ठीक है, इस तरीके आप बाकी मेज़र करके अच्छे से कॉपी पे इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन पहले रूल्स, क्योंकि रूल अगर आपको आएगा तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 को समझने से पहले हम 2 के लिए जो रूल्स गिवन है उसे देखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट यूजिंग रूलर एंड कंपासेस। अब देखिए यहाँ पे आपको रूलर भी यूज करना है और कंपास भी यूज करना है, दो आपको टूल्स यूज करने हैं। रूलर तो आप समझ गए, कंपास को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। सपोज वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 4.3 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपास, वी फॉलो द स्टेप्स। स्टेप 1 में ये कह रहा है कि ड्रा ए स्ट्रेट लाइन एल यूजिंग रूलर एंड मार्क ए पॉइंट ए ऑन इट। इसमें ये कह रहा है कि सबसे पहले एक आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, लाइन अब आप चाहे जितना बड़ा कर लीजिए, उसमें आपको कोई बाउंडेशन नहीं, क्योंकि लाइन कोई बाउंडेड नहीं होता है, लाइन दोनों तरफ जो है हम इसे इस लाइन को दोनों तरफ हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके देखिए स्टेप 2 में कहता है प्लेस द मेटल एंड ऑफ द कंपासेस। ठीक है ना, अब यहाँ से मैं आपको ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि किस तरीके हम बनाते हैं। जैसे हम ये लेते हैं, देखिए रूलर, अगर हम एक मेज़र लेते हैं जिसे मुझे बनाना हो, ठीक है ना, अगर हम एक पॉइंट ये लेते हैं कि हमें बनाना है 3.1 सेंटीमीटर। ओके, और यूज रूलर भी करना है, कंपास। तो हम करेंगे क्या कि पहले इसी स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, एक स्केल से एक बड़ी सी लाइन ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ये कॉर्नर वाले यानी जब पॉइंट आप जीरो देख रहे हो उसे ए इंडिकेट कर लो, क्या इंडिकेट ए करो। ठीक है, अब जब हमारा ये पॉइंट ए हो गया जीरो पर, अब हमें आना है 3.8। आप स्केल को हटा दीजिए, स्केल एक लेंथ बनाने के बाद स्केल हटा लीजिएगा। ये जो कंपास है जब पेंसिल हम लगाते हैं इसमें, ठीक है, तो हम इससे मेजर करेंगे कितना, 3.1, स्केल से ही 3.1 इस कंपास से मेजर करेंगे। फिर जब हम कंपास से मेजर करेंगे स्केल पे, फिर इसी लाइन के ऊपर लाएंगे और 3.1 जहाँ मिलेगा ऐसे कट लगा देंगे। इधर निडिल होगा, इधर पेंसिल, ऐसे छोटा सा कट लगा देंगे। ठीक है, जहाँ पे छोटा सा कट बनेगा, फिर इसको जब हटाएंगे तो ये जितने दूर की लाइन हमारी होगी, ठीक है ना, वो हमारे 3.1 को इंडिकेट करेगा। जैसे इसमें देखिए 4.3 है ना, तो ये किस तरीके से दिखाया, जीरो पे है, जीरो के बाद कहाँ पे है 4.3। ठीक है ना, और जब जीरो और 4.3 है तो अगला स्टेप यहाँ पे समझा रहा है, ये देखिए इसको हटाने के बाद इसी पे कट लगा दिया। कट लगाने के बाद जब ये स्केल से आपका जहाँ कट मिलेगा इसको बी इंडिकेट कर देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा 4.3। अब इसका सॉल्यूशन आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए
आपकी स्क्रीन पर। पहले ए एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसमें मेजर नहीं है, ये बड़ा सा लाइन है, ठीक है ना, यानी 3.8 का है लेकिन उससे भी बड़ा है। अब उसके बाद पॉइंट ए से जो कंपास होता है, कंपास पे हम 3.8 मेजर करते हैं। 3.8 जैसे ये देखिए मेजर कर रहा है, ये देख रहे हैं मेजर कर रहा है ना। तो इसी तरीके कंपास से स्केल पर 3.8 मेजर करना है। 3.8 जब 3.8 मेजर हो जाएगा फिर कंपास से हटा लीजिए, कंपास को वहाँ से हटा लीजिए। अब फिर इसी लाइन पे, ये जो लाइन जिस पे हमें बनाना है 3.8, ए पे निडिल, ए पे किसको रखेंगे, निडिल को, और एक छोटा सा क्रॉस लगा देंगे। जैसे ये कट लगेगा वही पॉइंट जहाँ पे कट करेगा लाइन सेगमेंट को, वही पॉइंट आपको 3.8 को शो करेगा ए से बी के डिस्टेंस को। तो ए से बी का डिस्टेंस आपका 3.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरीके 4.7 है, पहले एक आप बड़े से लाइन बना दीजिएगा, ठीक है ना। फिर कंपास से 4.7 मेजर करके एक कट लगा देंगे तो हो जाएगा आपका सी डी 4.7। ऐसे सी डी भी आपका बनेगा, ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा वो बेसिक इसी से रिलेटेड है, क्योंकि उसके आगे के रूल जब आएंगे तो हम फिर क्लियर करेंगे आपको। कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 6.7 सेंटीमीटर। ये तो आप जानते हो कि 6.7 सेंटीमीटर का क्या करेंगे हम, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे 6.7। चलिए ये देखिए एक लाइन सेगमेंट ए से बी की 6.7 का है, ठीक है, पहले 6.7 है। जब 6.7 आपका हो जाएगा फिर आगे ये कहता है कट ऑफ ए सेगमेंट ए सी ऑफ लेंथ 3.5। अब कंपास से हम ए से सी की तरफ 3.5 कट करेंगे। ये देखिए ए पे कंपास रखा और 3.5 स्केल से मेजर करने के बाद यहाँ पे कट लगा दिया तो 3.5 पे कट हो गया। तो ऊपर वाला जो पार्ट ए से सी तक दिख रहा है वो 3.5 है, तो कहेगा रिमेनिंग पार्ट आप बताइए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मेजर द रिमेनिंग सेगमेंट सी बी। तो मेजर कैसे करेंगे, अभी हमने बताया था स्केल से हम मेजर भी कर सकते हैं। तो स्केल से आप मेजर करेंगे तो सी से बी के डिस्टेंस क्या होगा, 3.2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपसे ये कहता है कि ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। आप इसको प्रूव करिए। तो ए सी कितना है हमारा मेजर 3.5, उसके नीचे लिखिए। सी बी कितना है 3.2, उसके नीचे लिखिए। ए बी कितना 6.7 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को ऐड कीजिए 3.5 3.2 तो कितना हो जाएगा 6.7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके आपका ये प्रूफ भी हो गया कि दोनों लेंथ हमारे सेम है, ठीक है। तो इस तरीके इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एक्सप्लेन किया है, इसके रूल्स को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से समझिएगा, एक एक आप कंस्ट्रक्ट करिएगा जैसे सभी कहेगा, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। अब इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।